नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। राधे श्याम महाभारत के मूल पाठ को हम आज प्रारंभ कर रहे हैं पहले अध्याय से, जो है भीष्म प्रतिज्ञा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। सुनो सभी श्रोतागणों, होकर सुस्थिर शांत, भारत के भुजदंड का परम सुखद वृत्तांत। ब्रह्मचर्य के पुंज जो सत्य धर्म के खंभ, उन्हीं भीष्म की कथा का होता है आरंभ। वैशंपायन जन्मेजय को यह पावन कथा सुनाते हैं। सद्वंश भरत संतानों का क्रमबद्ध नाम यश गाते हैं। इस कुल के से आदर्श पुरुष पृथ्वी पर नहीं दिखाते थे, जिनके प्रताप बल के आगे सुरराज तलक शर्माते थे। वे महावीर प्रतिभाशाली, धर्मज्ञ नीति के ज्ञाता थे, जीवों के जीवन दाता थे, त्राता थे, भाग्य विधाता थे। इस भरत वंश की महिमा में स्वर्गीय भाव चमकाने को अमरों ने थे अवतार लिए, भारत की कीर्ति बढ़ाने को। हे जग मानव मुकुटमणि, हे भारत नर राय, भीष्म प्रतिज्ञा की कथा सुनो प्रथम मन लाय। इस पुण्यवान भारत कुल में श्रीमान एक कुलदीप हुआ, जो धर्म ध्वजी तपस्वी था, जिसका शुभ नाम प्रतीप हुआ। शिवी राजा की कन्या उसकी सुंदरी सुनंदा रानी थी। वह परम सुशीला पतिव्रता पतिभक्ता थी, गुणखानी थी। उससे प्रतीप नर राजा ने दो पुत्र रत्न उपजाए थे। था नाम एक का देवापी, दूजे शांतनु कहलाए थे। वैराग्य समाया बचपन में, देवापी ने व्रत ठान लिया। तज राजपाट ममता माया, निर्जन वन को प्रस्थान किया। जब शस्त्र शास्त्र विद्याओं से शांतनु पूर्ण संयुक्त हुए, सब नीति कला में चतुर पूर्ण, राजासन के उपयुक्त हुए। नृपवर प्रतीप ने गुरुवर का तब दूत भेज आह्वान किया। उनकी आज्ञा से शांतनु को शासन का भार प्रदान किया। कर्तव्य जान राजा रानी, वे धर्म शास्त्र के विश्वासी। वानप्रस्थी का वेश बना, हो गए तपस्वी बनवासी। वैशंपायन जी ने कहा, हे इक्ष्वाकु नरेश, शांतनु में था एक गुण अद्भुत और विशेष। जिसको शांतनु छू देते थे, वह वस्तु सुखी हो जाती थी। हो महाजीर्ण पर छूते ही
तरुणाई उसमें आती थी। दूजे प्रतीप का शांत वंश इनके द्वारा विस्तार हुआ। इस कारण पूर्ण महाभिष का शांतनु यह नाम प्रचार हुआ। वेंद्र तुल्य तेजस्वी थे, सौंदर्यशील के सागर थे, संपूर्ण यज्ञ के कर्ता थे, भारत सत्वंश उजागर थे। शांतनु शासन काल में हुई प्रजा स्वच्छंद, इस पृथ्वी पर छा गया स्वर्ग सदृश आनंद। दुग्ध धान्य धन पूर्ण था सारा भारत वर्ष, धर्म न्याय में हुआ था भूतल पर आदर्श। नर नारी बालक वृद्धों पर आनंद छटा सरसाती थी। शांतनु शासन के अंक बैठ निशंक प्रजा सुख पाती थी। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र धर्मानुसार आचरते थे। अपने अपने व्यापार सभी स्वच्छंद रीत से करते थे। नृपु शांतनु स्वयं दिवाकर थे, समदर्शी देव दिवाकर थे। दुष्कर कर कभी न लेते थे, करुणा कर दीन दया कर थे। ऋतुएं होती अनुकूल सदा, होते दुष्काल न बीमारी। पृथ्वी पति की पुण्याई से पूरा सुराज था सुखकारी। विद्वज्जन आदर पाते थे, दंडित होते दुष्टाचारी। निष्पक्ष न्याय था शासन का, धर्मज्ञ सभी थे अधिकारी। इस विश्व विजेता के पग पर जग के नृप शीश नवाते थे। इसलिए अखिल भूमंडल के शांतनु सम्राट कहते थे। राजा को था एक ही व्यसन हर्षदातार, निकल पड़ा करते कभी करने सिंह शिकार। एक अहेर के फेर में ताने तीर प्रचंड, पहुँच गए वे एक दिन भूमि उत्तराखंड। जाते जाते वे ठिठक गए ऐसे अपूर्व दिव्य स्थल में, जो प्रकृति अचंचल अंचल था या देवस्थल था भूतल में। उत्तर को आँख उठा देखा, नभ चुंबित पर्वतमाला है। मानो सृष्टि से थक करके विधि ने धर दिया मसाला है ऊंचे नीचे शैल श्रृंग, रवि किरणें जिन पर छाई हैं। मानो भूतल पर आने को विधि ने सीढ़ियां बनाई हैं। वृक्षों में लता, निकुंजों में हर कुंजों में हरियाली है। बहुरंग बिरंगे फूलों से पर्वत की छटा निराली है। बैठे विहंग दल कुंजों में कलरव की कूज मचाते हैं। मानो भारत के स्वागत में भारत गुणगान सुनाते हैं। निशब्द शांतिमय भूधर पर निर्बल बादल दल बैठा है।
मानो कोई ध्यान योगी तम में विभूति मल बैठा है। राजा शांतनु देख कर जग संपत संपन्न, गिर समीप आगे बढ़े पुलकित हृदय प्रसन्न। तट समीप देखी विमल शोभामयी अपार, हर हर करती बह रही श्री गंगा की धार। पर्वतमालाओं से होकर वह कल कल करती इठलाती, चंचल बल खाती निर्मलता में स्फटिक शिला को शर्माती। वह शुभ ज्योत्स्नासी धारा भूमध्य भाग पर छाई है, अपनी जो हीरो कनी बनी करधनी पहन कर आई है। नैसर्गिक शोभा पुंज लिए है प्रकृति खड़ी हस्ती भोली, जो मुग्ध हुआ जग जादूगर दे गया करामाती झोली। जो शोभा प्रकृति अनुपम है, त्यों राजा अनुपम सुंदर है। यदि वह स्वरूप की सरिता है तो शांतनु शौर्य समुंदर है। वह वीणा है ये गायक है, वह लक्ष्य है तो यह शायक है। जगनायक की नायिका है वह, तो यह उसके अधिनायक हैं। दोनों ही आपस में लय हैं, एक सुघर घटा सरसाती है। घर आए हुए पाहुने पर नव कुसुम प्रकृति बरसाती है। दृश्य देख राजा हुए मंत्र मुग्ध से शांत, मन में सहसा जग उठा पूर्व जन्म वृत्तांत। अमरों के दरबार का आया मन में ध्यान, नैन मूंद गुनने लगे जागृत स्वप्न समान। इतने में भागीरथी प्रकट हुई साकार, सुंदरता की खान थी किए सकल श्रृंगार। पग के नूपुर की झनकारें या चोरों का दल मतवारा, घुस गया देख दिल को सोते कानों के द्वारों के द्वारा। कुछ ठनक हुई चट खोल दिए दिल ने नैनों के दो ताले, देखा खुद ही है लुटा हुआ है खड़े चुराए दिल वाले। तन मन की सब सुधि भूल गया नृप, शांतनु संज्ञाहीन हुआ। वह स्वयं हिमालय बन बैठा, गंगालय में तल्लीन हुआ। वह छवि क्या थी मानो रवि ने कर राशि चंद्र को दे दी है, या शब्दल के हृदय स्थल में मधुमाता मधुकर के दी है। थी चंद्रमुखी गंगा देवी, नृप नैन चकोर लुभाए थे, जो रूप चांदनी पीते थे, पी पी कर नहीं अघाए थे। रूप जाह्नवी का निरख राजा हुए विहाल, फंसे रूप सौंदर्य की
माया के जंजाल। मुस्काती सुंदरी से नृप ने पूछी बात, कहो देवी तुम ज्योति हो किस कुल की विख्यात। यज्ञ नाग कन्या तथा स्वर्ग लोक की नार, या जग के सौंदर्य की प्रतिमा हो साकार। उत्तर सुनने की ताव न थी, फिर बोल उठे हे मतवारी, मेरी सेवा स्वीकार करो, अब हरो व्यथा मन की सारी। तू दाता है तो दीन हूँ मैं, तू सागर है तो मीन हूँ मैं, तू लव है तो लवलीन हूँ मैं, सब विधि तेरे अधीन हूँ मैं। हे हृदय हारिणी इच्छा है पटरानी तुझे बनाऊं मैं, तुझ प्रेम पूर्णिमा को पाकर मन की अभिलाष मिटाऊं मैं। गंगा बोली हे भरत श्रेष्ठ, इतना क्यों मुझे लजाते हो, मुझ दासी पर है बड़ी कृपा, जो दया भाव दर्शाते हो। ऋषि जन हूँ सुता जाह्नवी हूँ मैं, भारत गुण गाथा जानू मैं, उसके नृपवर की सेवा को अपना सौभाग्य मानू मैं। बात मुझे स्वीकार है किंतु साथ ही साथ, पूरे यदि मेरे वचन चल सकती हूँ नाथ। जो चाहूँगी करूँगी निज इच्छा अनुसार, तुम्हें रोकने का नहीं होगा कुछ अधिकार। अड़चन मेरे काम में देंगे यदि बड़भाग, तो उस ही क्षण आपको मैं चली जाऊंगी त्याग। शांतनु बेतरह लुभाए थे, मन में कुछ नहीं विचार किया, गंगा की सारी बातों को कहकर तथास्तु स्वीकार किया। सुख पाती जो संतप्त भूमि, वर्षा ऋतु के आ जाने से, शांतनु को शांति मिली त्यों ही प्यारी गंगा को पाने से। मिल गए हृदय दोनों निर्मल, अंतःपुर शोभा युक्त हुआ, गंगा पद के प्रक्षालन से भारत गौरव संयुक्त हुआ। गंगा पद के प्रक्षालन से भारत गौरव संयुक्त हुआ। तो भीष्म प्रतिज्ञा के पहले इस अध्याय में हमने सुनी महाराज शांतनु और भागीरथी गंगा, जाह्नवी गंगा के विवाह की कथा। देखते ही उन्हें शांतनु उन पर मोहित हो गए और रख दिया विवाह का प्रस्ताव। लेकिन गंगा ने उसे स्वीकार तो किया है, कुछ शर्तों के साथ, कुछ वचनों के साथ। गंगा चाहती हैं कि वो जो चाहेंगी वो करेंगी और शांतनु को उन्हें रोकने का अधिकार नहीं होगा। और जिस समय वो उनके काम में अड़चन डालेंगे या उन्हें रोकेंगे, तत्क्षण वो उन्हें छोड़कर चली जाएंगी उस विवाह बंधन को तोड़कर। लेकिन शांतनु प्रेम में इतने मदमस्त हैं गंगा के
कि उन्होंने इस वचन पर, इस शर्त पर बिल्कुल विचार नहीं किया और तथास्तु कहकर गंगा की बातें सब मान ली और उन्हें अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। अब देखना है आगे कि गंगा के इस वचन के कारण शांतनु और गंगा की इस प्रणय कथा में क्या परिवर्तन आता है, क्या मोड़ लेता है उनका जीवन। तो आज यहीं विश्राम लूंगी। अगली बार जब हम लौटेंगे सुनेंगे आगे की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय भारत।